केजरीवाल जी, इस समय कुछ काम नहीं है, लगता है लोग वीडियो कम देख रहे हैं, क्या करें बताइए ना। आप लोग प्रार्थना कीजिए। अरे वो तो 22 जनवरी को कर लिया, अब प्रार्थना क्यों करें ये बताइए। कल शायद इंडिया गठबंधन की पहली जीत का संदेश आ जाए चंडीगढ़ के चुनाव से। कल चंडीगढ़ के पोल्स हैं और नतीजे आएंगे। अच्छा, तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए प्रार्थना करें, आप जीत जाएंगे। चड्ढा साहब, आप क्या मानते हैं, आप जरा बताइए तो। इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन चड्ढा साहब, आप क्यों मान रहे हैं? आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। पहला सामना है, पहला मुकाबला है भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। अरे चड्ढा साहब, लेकिन बहुमत तो आपके पास है नहीं। सुना है आपके पास सिर्फ 13 पार्षद हैं और भाजपा के पास 14। हालांकि कांग्रेस के पास भी 7 पार्षद हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के पास 1, और जो एक भाजपा का सांसद है ना, उसका भी 1 वोट है। वैसे आपका क्या गणित? कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। अच्छा, भूल गया कि आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन डील क्या हुई ये तो बताइए। मेयर आम आदमी पार्टी का और 2 डिप्टी मेयर, सीनियर और डिप्टी मेयर वो कांग्रेस। लेकिन ये क्या, इंडिया अलायंस तो ये मैच हार गया। इतनी बड़ी डील करके भी जीत नहीं पाया, पहला वनडे खत्म। हे भगवान, अब केजरीवाल के बच्चे का क्या होगा? क्योंकि अपने बच्चे की झूठी कसम खाकर भी केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। भूल तो नहीं गए, सुन लीजिए। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। लेकिन झूठे केजरीवाल की कहानी इतनी सी भी नहीं है। इन्होंने गुजरात में भी झूठ बोला था, सुन लीजिए। आईबी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में गुजरात में आम आदमी पार्टी, आज अगर गुजरात में चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। केजरीवाल की महिमा तो अपरंपार है। इन्होंने तो हिमाचल प्रदेश में भी झूठ बोला था, सुनिए ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के अंदर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के रिकॉर्ड भी तोड़ेगा, उससे भी ज्यादा सीटें लेके आएगा। और इसके बाद दोस्तों, केजरीवाल ने उत्तराखंड में भी झूठ बोला, ये सुनिए। हम तो मानते हैं कि पूर्ण बहुमत आना चाहिए। इसके बाद केजरीवाल ने गोवा में जाकर भी झूठ बोला। ये ट्वीट आज भी मौजूद है, देख लीजिए। केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश जाकर झूठ बोला, ये भी देखिए। लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में भी उन्होंने जमकर झूठ बोला था, ये सुनिए। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? जमानत जब्त हो जाएगी। उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। और इसके बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी जनाब माहौल बनाने लगे, सुन लीजिए। आप इस आम चुनाव, इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कोई साधारण आम चुनाव मत मानिए। और जानते हैं दोस्तों, राघव चड्ढा ने केजरीवाल के कहने पर इस चुनाव को इंडिया बनाम भाजपा का बता दिया था, आप सुनिए। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना, और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाए। क्यों चड्ढा साहब, सही कह रहा हूं ना? चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और इसी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को दोस्तों चड्ढा साहब ने 2024 के चुनाव से जोड़ दिया। सोचिए, एक मेयर का चुनाव और सीधे 2024 की फसल लहलहाने लगे। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखे। मगर हकीकत क्या है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भी भाजपा को हरा नहीं पाई। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव भाजपा के मनोज सोनकर जीत गए हैं। मनोज सोनकर को 16 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर सिर्फ 12 वोट, 8 वोट रिजेक्ट हो गए। अब एक ही सवाल कि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चे की कसम खाने के बाद भी कांग्रेस से समझौता कर लिया और उसके बाद माहौल बनाने के बाद भी चुनाव हार गया, उसके लिए क्या कहा जाए? अब शब्द कहने वाले केजरीवाल ही सही मायने में बता सकते हैं। केजरीवाल कमीना है। अरे ऐसे मत कहिए भाई, क्या
नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं ठग हूं, मैं शक्ल से ठग नजर आता हूं। उम्मीद है दोस्तों मेहनत से ढूंढ ढूंढ कर निकाले गए ये सारे बयान आपको पसंद आए होंगे। आपको तो पता भी चला होगा ना, तो फिर देर किस बात की, कहिए जय सिया राम, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी भावनाओं को भी प्रकट कीजिए और अगर कुछ ना कह सकें तो जय सिया राम लिखिए। जय सिया राम।